अल्लाह अल्लाह। अली अकबर है, अली अकबर जब शहीद हुए थे मैदान करबला में, बताना चाहता हूं गम कितना बड़ा है। तब ना उन्हें सैयदुस साबिरीन कहा, सब्र किया तो शहीदों का सरताज कहा। इनाम जितना बड़ा है उतनी बड़ी आजमाइश भी थी। और हम खा पी के सो गए, कुछ ना सुना ना कुछ समझा ना अमल। 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। जुमा के दिन सबसे आखिर में गए, सबसे पहले निकल के आए। वाह भाई वाह, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बच्चे खड़े होकर पढ़ते हैं, वो अच्छा लगता है। और तुम नबी की बारगाह में मुस्तफा जान रहमत बिला को सलाम खड़े होकर नहीं पढ़ सकते। तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं। जनगण मन अधिना ये सब पढ़ने के लिए बच्चों को पैदा किया है, और तुम हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ने के लिए राजी नहीं। मेरे भाई ये 2 रकात नमाज किस काम की? ठहर जा खुदा के घर में। बाबा फरीद गंज शक्कर से किसी ने कहा था, हुजूर आपकी तकरीर बहुत सुनता हूं लेकिन असर नहीं करती है, आपकी तकरीर मुझे बिल्कुल असर नहीं करती है। बाबा फरीद ने फरमाया था, सुन अगर मेरी तकरीर असर नहीं करती है तो मस्जिद में झाड़ू लगाया। कहा हुजूर इससे क्या होगा? तो फरमाते बाबा फरीद, सुन तू खुदा के घर को साफ करेगा, खुदा तेरे दिल को साफ कर देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या करेंगे? ढाबे पर खाना खाने के लिए 100-100 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। रेस्टोरेंट पे खाने के लिए, बड़ी मशहूर होटल है, वहां का चिकन, वहां की मलाई, वहां क्या क्या मशहूर है। मेरे भाई कभी अपने बेटे को लेके मोहल्ले की मस्जिद में झाड़ू लगा दिया। अल्लाह तेरे दिल को साफ कर देगा यार। मेरे भाई खुदा की कसम ऐसा किया कर। मदीने शरीफ में ऐसा हुआ है। अगर मेरे पास मैं उधर जा नहीं पा रहा हूँ, दिक्कत हो रही मेरे सामने, वरना बताता कि हुजूर ने उनसे कितनी मोहब्बतें की हैं जिन लोगों ने हुजूर की मस्जिद में झाड़ू लगाए। बूढ़ी औरत थी मदीने शरीफ में, उसका काम था जब हुजूर अपने घर में नमाज पढ़ा के चले आते, अपने दुपट्टे से हुजूर की मस्जिद में झाड़ू लगाती। मेरी बहनों सुनो, मेरी माँ झाड़ू लगाती। 3 दिन तक वो नजर नहीं आई। मेरे आका फरमाते, बूढ़ी माँ किधर गई जो मेरे कदमों के निशान को वो चुमा करती थी, मस्जिद नबी शरीफ में झाड़ू लगाती थी। साहबा ने कहा, आका वो मर गई। बोले फिर? बोले उसको बकी शरीफ में दफन कर दिया। मेरे आका ने फरमाया, मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताया? तो साहबा ने कहा, हुजूर गरीब औरत थी, कहाँ सबके जनाजे में आपको जहमत दी जाए। मेरे आका रोने लगे। फरमाया, तुम्हें पता है वो इस मस्जिद में झाड़ू लगाते थे, उससे अल्लाह भी मोहब्बत करता था, अल्लाह का रसूल भी मोहब्बत करता था। बताओ उसकी कब्र क्या है? हुजूर उसकी कब्र के पास आए और खड़े होकर के आपने उसकी कब्र के करीब नमाज जनाजा पढ़ी, उसके हक में दुआ फरमाई। कभी ऐसा कर लिया करो यार। सारे काम मौजिन करेंगे, सारे काम इमाम करेंगे, जन्नत में उनके साथ आप भी जाओगे, तो काम करो ना मेरे भाई। तुम खुदा के घर को साफ करोगे, खुदा तुम्हें तुम्हारे दिल को साफ करेगा। ये मखदूम कायनात का बेटा है जिसे इमाम हुसैन कहते हैं। कितनी मशक्कतों के बाद आपकी 50 साल लगे दाढ़ी के बाल सफेद होने में, 45 साल लगे, लेकिन पूछो इमाम हुसैन से, अली अकबर शहीद हुए थे, गम कितना बड़ा था। कहीं पूछा किसी को 100 रुपए देके इमाम साहब को, आए अली अकबर के बारे में बताएं। अकबर जो निकले खेमे से, बोला ये माँ का दिल, अरमा निकल गए मेरे 18 साल। ये जुमाने लफ्ज है, उनकी उम्र भी थी और 18 साल की, और ये शायरी की तरफ, जवानी की तरफ इशारा। अली अकबर जब शहीद हुए थे, इब्ने असाकिर ने इसे कोट किया है, और यजीदियों की तरफ से बैठकर लिखने वाले राइटर की कहानी। फरमाया कि जब राइटर लिख रहा था इमाम हुसैन ने अब एक लाश को लेने के लिए आए, तो उसे उठा नहीं पा रहे थे। उस लाश को इमाम हुसैन उठा नहीं पा रहे थे, बड़ी मुश्किलों में झुक जाते थे। बड़ी मुश्किलों में एक लाशा उठाया था कंधे से, और जब उसे घिसटते हुए अपने खेमे की तरफ लेके जा रहे थे, इब्ने आसाकिर कहते हैं, वो राइटर कहता है, उसके दोनों पैर करबला की रेत पर निशान बनाते हुए जा रहे थे। उस शहीद होने वाले का लहू एक लकीरें बनाता हुआ खेमे तक चला गया था। राइटर ने पूछा था यजीदी फौजों से, अभी हुसैन किसकी लाश को उठा के गए हैं? तो यजीदियों ने कहा था, ये उनके बड़े बेटे अली अकबर की लाश थी। कलीम दानिश कानपुरी ने कहा था, कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। हाँ, ऐ लोगों पूछो इमाम हुसैन से, वो कांधे कितने मजबूत थे जिन कांधों पर आपने अली अकबर को सवार किया था। लाश उठाई थी, खेमे तक लेके आए। मालूम है 56 साल की उम्र में मौला अली अकबर को जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने भेजा था। मैं इसे 2 मरतबे बयान करूंगा ताकि तीसरी मरतबे आप पूरी जिंदगी बयान करें। इमाम हुसैन की मोश मुबारक, दाढ़ी शरीफ और सर का एक बाल भी सफेद नहीं था। जब अली अकबर को भेजा था तो इमाम हुसैन का एक बाल मुबारक भी, सरे मुबारक का, दाढ़ी शरीफ का, मोश का बाल मुबारक सफेद नहीं था। लेकिन खुदा की कसम, जब बेटे की लाश लेके खेमे में आए हैं तो एक बाल मुबारक भी आपका काला नहीं बचा। कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। वो भी बेटा ऐसा जिसे उसके नाना ने अपने दुआओं के साए में पाला।
जीनत न वो जन्नत न वो रोशन वो चमन, खूबी जो है सरकारे दो आलम के वतन की। जिब्रील अमी लाए हैं जन्नत से लिबादा, क्या शान निराली है हुसैन और हसन की। हाँ? ऐसे वैसे किसी शख्स की बात हो रही है ना, ना ना, हुजूर के नवासे की बात हो रही है। ये नवासा कौन है? मखदूमा फातिमा के बेटा। मखदूमा फातिमा कौन है? मौला अली से पूछो। देर में अपने घर में आए, बीवी मखदूमा फातिमा मुसल्ले पर थी, पलट के देखा मेरे शौहर अली आ गए। देर में आए तो फरमाते तुम्हारे अब्बू के पास बैठा था। तो अल्लामा काशफी ने बयान फरमाया तुम्हारे अब्बू के पास बैठा था। मखदूमा फातिमा फरमाती मेरे अब्बू क्या कह रहे थे? अली फरमाते हैं कई गुलामों